वेलकम टू श्री एसएससी जीएस। आज है 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस से इस बार एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? इस बार 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अगर आपसे कौन सा पूछता है तो 78वां स्वतंत्रता दिवस, और अगर आपसे पूछा जाता है वर्षगांठ तो ये 77वीं वर्षगांठ है। और इस बार का थीम क्या है? थीम है विकसित भारत, डेवलप इंडिया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? भारत पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले या फहराने वाली भारतीय कौन था? तो ये जो भिकाजी कामा है, सबसे पहले इन्होंने ही जर्मनी में अपना तिरंगा फहराया था। तो ऑप्शन बी। और ये है भिकाजी कामा। इन्होंने 1907 में जर्मनी में अपना तिरंगा फहराया था, और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी है। अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन ए। ये है भारत और पाकिस्तान, और ये जो लाइन है ये है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन सी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। और ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, और ये है पिंगली वेंकैया। इन्होंने 1916 ईस्वी में भारत के राष्ट्र झंडे का डिजाइन बनाया था। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन डी। ये है इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2। अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। ऑप्शन बी। इन्होंने 3 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 17 बार झंडा फहराया। इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार। तो आप बताइए इस बार मोदी जी जो झंडा फहरा रहे हैं वो कितनी बार है? कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो चरखे की जगह चक्र 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया, और इसी दिन झंडे में चरखे की जगह चक्र लाया गया। और 22 जुलाई 1947 को हमारे झंडे में चरखे की जगह चक्र को लाया गया था। अगला क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर में कलकत्ता में फहराया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ये है अशोक चक्र, और इसमें 24 तीलियां होती है, और हर तीलियों का अपना एक महत्व होता है। हर तीलियां किसी चीज को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था, और इन्होंने 1911 में
कलकत्ता में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या है? 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो भारत को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्रता मिली थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय है विकसित भारत, और ये इसलिए क्योंकि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, सरकार का यह लक्ष्य है, और इसी के अनुरूप विकसित भारत इस बार का थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? तो भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, ऑप्शन ए। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्न स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं, तो इसमें से किस स्थान पर फहराते हैं? तो वो लाल किला पुरानी दिल्ली पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा। ये है लाल किला। आप बताइए 26 जनवरी को तिरंगा झंडा कहाँ फहराया जाता है? 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है तिरंगा झंडा? और कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान ने 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी। ये है बिस्मिल्लाह खान, और इन्होंने ही 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, वो उस समय दिल्ली में उपस्थित भी नहीं थे, तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अशोक चक्र कर्तव्य का पहिया दर्शाता है कि जीवन गतिशील है, और यह तभी रुकेगी जब मृत्यु होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी ही 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 15 अगस्त 2024 से जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइए। 26 जनवरी को झंडा कहाँ फहराया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2024 को लेकर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दीजिए।